80 का था। इंट्राडे शुरुआत में वही जोन्स थे, मेरे ख्याल से हमने स्क्रीन पे 23,300 के जोन्स की बात भी करी थी जब वो हिट करा था, और वहां से गियर शिफ्ट हुआ। हमारा रेजिस्टेंस 1 ब्रीच हुआ, रेजिस्टेंस 2 भी मेरे ख्याल से वीरू अब तो ब्रीच होता हुआ, और उसके ऊपर कहीं ऊपर 23,850 के आसपास के जोन्स। तो बढ़िया उस इंपॉर्टेंट क्रूशियल बेस से सॉलिड बाउंस और अब सॉलिड मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज करता हुआ। निफ्टी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की दिन की चाल देखते हुए हेवी वेट्स, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, उसमें तो खैर बैंकिंग मेजर्स आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक नजर आएंगे। बैंक्स पे वीरू आगे चर्चा करता हूं, पहले निफ्टी 50 क्या आकलन है, ताबड़तोड़ तेजी 23,800, देखा था 23,700 800 एक पिछली बार का रेजिस्टेंस था, आसानी से निकल गया, 850 के आसपास आके खड़े हुए। क्या मायने है इसके? वो 880 था, 880। देखिए आशीष, दो चीज़ें थी। एक तो एफआईज, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब एफआईज आते हैं ना तो सिंपली वो ड्राइव करते हैं मार्केट को। आज सुबह आशीष जब मैंने आपसे और मेरी बातचीत शुरू हुई थी, मैंने पहली चीज़ क्या कही थी कि जस्ट फोकस ऑन वीकली चार्ट्स। एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने सुबह, क्लियरली मेंशन था, थर्ड वन इज डिसाइसिव एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल। आपको याद होगा आशीष, तीसरा स्ट्राइक किसी भी चार्ट पे डिसाइसिव होता है और क्रिटिकल होता है। आज सुबह जो बेस था वो था 322,280। मैंने कहा भी था जब ओपनिंग के वक्त हमारी इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन नहीं हुए, वहाँ पुट बिकी हुई थी। और आशीष ये चीज़ मैंने ट्विटर पे कई बार लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ऑन एक्सपायरी डे मैंने जो लास्ट लेवल लिखा था रेजिस्टेंस का, क्या रेजिस्टेंस लिखा ये प्लीज़ ज़रा, ऑन एक्सपायरी डे रेजिस्टेंस का लास्ट लेवल था 637। ये क्यों? पहली कॉल बिकी हुई थी 23,500, दूसरी कॉल बिकी हुई थी 23,600 और तीसरी कॉल बिकी हुई थी 23,700। किसी भी एक्सपायरी के दिन अगर थर्ड कॉल राइटर ट्रैप हो जाए तो उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो अंधाधुन होती है। वो जस्ट उसी तरीके से होती है जैसे कोई पागल जानवर आपके पीछे पड़ जाए, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ रुकेगा। अगर आपके पास ट्रेड है तो रहिए, और एज ए डे ट्रेडर अगर आपके पास ट्रेड अभी भी है तो 23,850 880 इस 30 पॉइंट के बीच में बुक कर लीजिएगा। और अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं, जो मैं सुबह भी कह रहा था कि पोजिशनली आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे आएंगे, 23,154 के आसपास। अब वो स्टॉप लॉस आशीष बढ़ के आ जाएगा करीब करीब 23,550 के आसपास। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ क्यों। डायरेक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपसे बातचीत की थी, प्लीज़ मुझे अब नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस के स्टेट्स दिखाइए। नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है? इस सेशन में बाजार एक अच्छी खासी तेज़ी लेके जा रहा है, बट एक सेंस क्या बन रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए? आशीष जरा आप नेक्स्ट सेशन की पुट देखिए 23,500 की। सबसे बड़ी पुट बिकी है वहाँ पे 23,500 की, 76 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और ये ड्राइवर्स कौन है, ये पुट राइटर्स कौन है? ये सिंपली एफआईआईज। तो कहने का मतलब ये है आशीष कि एज पर दी स्टैट्स अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और पोजीशंस लेके बैठे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 23,500 550 के आसपास होना चाहिए। डे ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, इससे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। और 24,000 का कॉल राइटर एग्जिट ढूंढ रहा है, यानी सिंपली इस शॉर्ट कवरिंग का कोई, अगर आप देखें, रेजिस्टेंस नहीं है। ये कहीं भी जा सकती है, बट आपको एज अ पोजिशनल ट्रेडर अब कमिटेड रहना है लॉन्ग डायरेक्शन पे। 23,550 का स्टॉप लॉस, और एज ए डे ट्रेडर 850 और 880 के बीच में बुक कर लीजिए प्रॉफिट। आशीष, इन जोन्स के आसपास हायर लेवल्स पे मुनाफा बांधने का भी समय आ गया है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक क्लियरली विजिबल, एफआईआईज का पैसा आ रहा है। सारे बैंकिंग मेजर्स देखिए, मिड कैप बैंकिंग स्पेस नहीं चल रही है, दिग्गज बैंक चल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक स्क्रीन पर रखिए, क्या मूव्स हैं। मेरे ख्याल से 4.25% का उछाल। एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये पांचों दिग्गज सबसे सॉलिड मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एफआईआईज के कमिटमेंट में चलता नहीं है, आज वो चल रहा है। डिप्स में आईटी कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। ये सब वो एफआईआईज की प्रिफर्ड पॉकेट्स हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे कि एफआईआईज एक्टिव है इस समय, ऐसा लगता बिल्कुल आंकड़ों को या स्क्रीन को देख के लग रहा है ऐसा। वीरू, निफ्टी बैंक भाई साहब तीनों दिन इस हफ्ते के ट्यूसडे को 3.25% का उछाल। कल उसी की अगुवाई में निफ्टी सुधरा था 1.5% ऊपर था, और आज देखिए 2.25% की तेजी के साथ अपने रिकॉर्ड, अब वो रिकॉर्ड हाइज के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी आ जाता है, और मेरे ख्याल से क्रूशियल टेक्निकल लेवल्स भी खड़े हुए हैं। उन्हीं जोन्स की ट्रेजेक्टरी पर आके कह लीजिए रिकॉर्ड हाइज के आसपास खड़ा हुआ निफ्टी बैंक कैसा प्लेस नजर आ रहा है?
देखिए आशीष, बैंक निफ्टी पर स्टैट्स से ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस तो आपने समझाई दिए। रेट कट्स, स्टांस चेंज और रेट कट्स, अच्छा मानसून और इससे बेहतरीन स्थिति क्या होनी है? Domestic और theme। पास ऑन करना, हाँ पास ऑन करना। देखिए आशीष, बैंक निफ्टी में था एक बुलिश फ्लैग जिसका ब्रेकआउट हुआ था 51,700 पे। मोर और लेस 54,500 पे उसका टारगेट पूरा हो जाएगा एक बार के लिए। मोर और लेस 54,500 पे उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी एक तबका और नहीं चला है आशीष, एंड दैट स्टिल पीएसयू बैंक। और मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लोजिंग में जरा एसबीआई लेके आइए एक बार। एसबीआई अभी तक किसी ने सुबह से बहुत नजर डाली नहीं इस पर, बट एसबीआई में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अगर 900 का घर काट गया तो ये 40 रुपये ऊपर कब जोड़ देगा पता नहीं। सो थोड़ा सा मेरा झुकाव इस वक्त पीएसयू बैंक्स पे है। मुझे मालूम है अगली बार जब हम लौटेंगे तो अर्निंग्स पे हमें फोकस करना होगा एचडीएफसी बैंक की और आईसीआईसी बैंक की, बट डिफरेंशियल जो प्ले करना है मेरा ध्यान इस पे है, पीएसयू बैंक्स पे है, मोर स्पेशली ऑन एसबीआई क्योंकि ये लीडर है। रही बात आशीष 54,500 के ऊपर हमें अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है तो अगेन फिर मेरे ख्याल से कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं होगी जिसमें मैं आपको डिफाइन कर पाऊँ कि यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा। एज ए डे ट्रेडर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रीवियस हाई हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, लेकिन पोजिशनली अगर आपको इस डायरेक्शन में कमिटेड रहना है तो आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप होंगे। और अभी आशीष वो स्टॉप लॉस आएगा करीब 53,800 के जोन में। 500 पॉइंट का फिल्टर आपको देना पड़ेगा। डे ट्रेडर पे आप एज पर योर रिस्क एपेटाइट बुक करें ना बुक करें वो आपका आई थिंक निर्णय होगा। बट अगर मुझे इस इंडेक्स पे अभी और पैसा कमाना है तो सिंपली 53,800 के स्टॉप लॉस के साथ चलूंगा आशीष। लीजिए, और ये सुबह से चर्चा भी वैसे सरकारी बैंक्स में ज़्यादा कंफर्ट। हाँ, एसबीआई गजब मूव्स दिखा भी रहा है और ये सही है। जब हम आज के सेशन की समाप्ति करेंगे और मंडे को ट्रेड रिज्यूम, आज एक्सपायरी का दिन है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की और कल मार्केट हॉलीडे है, तो हम रिज्यूम कर रहे होंगे मंडे को। ध्यान रखिएगा, तब उस बीच में आज शाम को इन्फोसिस के रिजल्ट्स और वीकेंड पे सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों के नंबर्स आ रहे होंगे। तो 3 देश की प्रोमिनेंट हैवीवेट कंपनीज के रिजल्ट्स पे एक साथ मंडे सुबह अपन रिएक्ट कर रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे अपन शो में आगे बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन अब एक काम